हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो दिस इज आवर क्लास 8th ऑफ एस्टेट PYQ सीरीज, जिसके अंदर हम हर क्वेश्चंस के साथ में उसके साथ की थ्योरी भी डिस्कस करते हैं और किसी क्वेश्चन को अगर ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है इजीली तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम 125 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं, तो चलो आगे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो ये हमें दे रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, है ना। अब इन क्वेश्चंस में जब पहले मैं सॉल्व करती थी तो मुझे ऐसे ध्यान नहीं रहता था कि किसको नेगेटिव लेना है, किसको पॉजिटिव लेना है, किसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो इसकी एक सिंपल सा जुगाड़ है, आपको कैसे निकालना है। देखो, जो भी आपको रिएक्शन दे रखी है, जैसे कि Fe2 पॉजिटिव बेसिकली किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एंड Sn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Sn2 पॉजिटिव। तो आपको इन्हीं के क्या ले लेना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लेना है, कन्वर्जेंस के ही, ठीक है, डायरेक्टली। जैसे कि Fe2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe में कन्वर्ट हो रहा है, और Sn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Sn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो मुझे इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेने हैं और ऐड कर देने हैं। कैथोड माइनस एनोड ऐसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कभी कभी नेगेटिव पॉजिटिव में गलतियां कर देते हैं, तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। Fe2 पॉजिटिव से Fe का डाटा आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज -0.44 वोल्ट, और Sn2 पॉजिटिव से Sn का दे रखा है, Sn2 पॉजिटिव से Sn का दे रखा है। तो Sn से Sn2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन को ही आपको क्या करना होता है, रिवर्स करना होता है। तो माइनस का दे रखा है तो आप प्लस कर लो, दैट इज 0.14। बस अब आपको इनको ऐड कर देना है, क्या हो जाएगा, -0.44 प्लस 0.14। क्लियर है। आपको क्या कर देना है, सिंपली इनको ऐड कर देना है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -0.3 वोल्ट, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है 127। ओके, ये आपके बेंजीन से प्यारी सी रिएक्शन है। बेंजीन जनरली कैसी रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। आपको दे रखा है, और ये भी बेसिकली फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं वो दे रखा है। एन प्रोपाइल, एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सीधा सीधा आपको चेन बनानी है 3 कार्बन की, क्योंकि प्रोप लिखा हुआ है। तो CH3, CH2, CH2, और यहाँ है हमारे पास में Cl क्लोराइड। इन दी प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एनहाइड्रस AlCl थ्राइस हम पढ़ते हैं। एनहाइड्रस AlCl थ्राइस का काम क्या होता है, क्लोरीन को निकालना बेसिकली, ठीक है। 2 बंदे होते हैं जो आपके हेलोजन को किसी भी कंपाउंड में से निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर फर्स्ट, आप सिल्वर को यूज कर लो या सिल्वर का कोई कंपाउंड यूज कर लो, AgNO3 या नॉर्मल Ag भी यूज कर लोगे, तब भी वो आपका पर्पस सोल्व कर देगा। सेकेंड, आपके पास में एनहाइड्रस AlCl थ्राइस, ये भी क्या करेगा, आपके कंपाउंड से Cl नेगेटिव निकाल लाएगा। तो यहां से Cl नेगेटिव चला जाएगा और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज व्हाट, कार्बोकेटाइन। जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको रीअरेंजमेंट आपको शो करनी पड़ेगी। हमें पता है जो हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, एंड देन कम्स योर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। फिलहाल जो हमारा कार्बोकेटाइन है दैट इज 1 डिग्री। कार्बन क्या है, सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री है। 3 डिग्री की मेरे कंपाउंड के अंदर पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको 2 डिग्री तक तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे हाइड्राइड शिफ्ट, दैट इज रीअरेंजमेंट। तो ये रीअरेंज करके क्या बन जाएगा, CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, और इधर आ जाएगा CH3। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वही आप क्या करें, बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट कर दें। तो क्या बन जाएगा, बेसिकली बेंजीन, और यहां आ जाएगा आपके पास में CH3 CH3। तो ये कैसा ग्रुप है आपके पास, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये रहा आपके पास ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following is not an aromatic compound? इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। पहले मुझे ये तो पता चले कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या होना चाहिए। 4 चीजें हैं जो आपके कंपाउंड को फुलफिल करनी पड़ेगी अगर उसको एरोमेटिक कहलाना है तो। जैसे कि सबसे पहली बात तो साइक्लिक होना चाहिए। कोई भी सीधी सीधी चेन वाला कंपाउंड अपने आप को एरोमेटिक घोषित नहीं कर सकता है, ठीक है। क्या होना चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी बात, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, और वो कंपाउंड जो है आपका प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेनर। बेसिकली ये दो कंडीशन किसकी होती है, रेजोनेंस की। तो मोटा मोटा ये कहना चाह रहा है कि रेजोनेंस होनी चाहिए भाई, ठीक है। लास्ट दैट इज योर हक्कल रूल। हक्कल रूल को फॉलो करता होना चाहिए। हक्कल रूल से कंफ्यूज नहीं होना, ना ही डरना है। आपको सिंपल सा फंडा याद रखना है कि अगर आपके पाई बॉन्ड, बॉन्ड कहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं कहा है, पाई बॉन्ड प्लस आपके पास में अगर लोन पेयर ठीक है, या फिर कोई नेगेटिव चार्ज अगर है, ठीक है, पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, इनकी वैल्यू अगर आप ऐड करते हो और नंबर निकल के आता है ओड, जैसे कि 1 3 5 7 9 समथिंग लाइक दिस, तो आपका जो कंपाउंड है वो कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। मैम इवन भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर ये सब ऐड करके आपका नंबर इवन निकल रहा है तो आपका कंपाउंड हो जाएगा बेटा एंटी एरोमेटिक। क्लियर है। लेकिन हम तो एक और कंपाउंड पढ़ते हैं, दैट इज नॉन एरोमेटिक। अब वो क्या बोला है तो वो समझो। नॉन एरोमेटिक किस कंपाउंड को कहते हो, स्टार्टिंग की तीन कंडीशन में से अगर कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं हो रही है, चाहे वो साइक्लिक ना हो, चाहे वो कॉन्जुगेशन, जर्नली है ना प्लेनर वाला फंडा मिलता है, प्लेनैरिटी डिस्टर्ब कर रखी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है, प्लेनैरिटी डिस्टर्ब कर रखी होगी, पूरी रिंग में रेजोनेंस नहीं हो रही होगी, ज्यादातर आपको इन दोनों पे फोकस करना है। अगर इन तीनों स्टार्टिंग की तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो उस कंपाउंड को क्या कह देंगे, नॉन एरोमेटिक हम कह देंगे। तो नॉन एरोमेटिक, स्टार्टिंग की तीन कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई ना हो रही हो, स्टार्टिंग की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, उसके बाद ही लगाना है हक्कल रूल। और नंबर अगर आपके पास में इवन निकल के आ रहा है तो एंटी एरोमेटिक, ओड निकल के आ रहा है तो एरोमेटिक। सिंपल सा फंडा। अब हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। साइक्लोप्रोपीन, पीन, तो ये आ जाएगा आपके पास में कुछ ऐसा, ठीक है। साइक्लिक है, बिल्कुल है मैम। क्या कॉन्जुगेशन हो रही है, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये आपके पास कंडीशंस होती हैं रेजोनेंस की, ठीक है। लेकिन तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो आपके पास में क्या है, प्लेनर भी नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज बंदा बैठा है ये तो, ठीक है। ये कार्बन कैसा है, sp3, और sp3 में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो आपका आंसर ही है भाई, नॉन एरोमेटिक कुछ है। चलो फिर भी हम और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। फुरैन कैसा होता है आपके पास में, कुछ ऐसा, ये आ गया स्ट्रक्चर है फुरैन की। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये रेजोनेंस कर लेगा, ठीक है। प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन हो रही है। साथ ही साथ अगर मैं बात करती हूँ हक्कल रूल की, तो दो तो आपके पास में क्या है, पाई बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो टोटल नंबर 3 निकल के आता है, और 3 आपके पास एक ओड नंबर होता है, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या, NH3। बेंजीन में क्या होते हैं आपके पास में, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो 3 नंबर कैसा होता है आपके पास में, ओड। क्लियर है। इसके लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप रिंग में नहीं काउंट करोगे। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास में थायोफीन। थायोफीन क्या है आपके पास में, देखो थायो वर्ड हमेशा सल्फर से रिलेट करता है, एजो वर्ड हमेशा नाइट्रोजन से रिलेट करता है, बेसिक फंडाज है, ठीक है। एजो मतलब नाइट्रोजन से रिलेटेड कुछ मिलेगा, थायो सल्फर से कुछ रिलेटेड मिलेगा। सेम स्ट्रक्चर है, सल्फर ऑक्सीजन की जगह आप क्या कर दो, सल्फर कर दो, सल्फर ऐसा, लोन पेयर पार्टिसिपेट कर लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 नंबर निकल के आएगा, जो कि आपके पास ओड है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। आपसे क्या पूछा है, नॉन एरोमेटिक, जो एरोमेटिक ना हो, तो हमारा फर्स्ट आंसर जाएगा डेट इज साइक्लोप्रोपीन। चलें भाई नेक्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन 129। ओके, कोऑर्डिनेशन से सवाल है, IUPAC पे क्वेश्चन है, बिल्कुल सोखा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये कॉम्प्लेक्स दिया है आपको, कह रहा है नाम बता दो। चलो तो आप पहले क्या करते हो, लिगेंड का नाम लिखते हो, उसके बाद में किसकी बारी आती है, मेटल की बारी आती है, ठीक है। चलो तो ये आपके पास अमाइन है, ये क्लोरो है, कई बार क्लोराइडो भी लिख देते हैं, और ये आपके पास में नाइट्रो है। नाइट्रो ना लिखा हो तो नाइट्राइटो लिखा होगा, ठीक है, नाइट्राइटो N लिखा होगा स्पेसिफिकली, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग करेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में डाई अमाइन, क्लोराइडो फाइन, नाइट्राइटो एंड नाइट्राइट, अरे तो बिल्कुल सेम है। अच्छा नहीं, थोड़ा सा फर्क है, यहाँ है प्लेटिनम और यहाँ है प्लेटिनेट। 8 कब लगाते हैं मेटल के नाम के पीछे, जब वो एनाइन की तरह काम करो। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता ना तो आप
कह देते प्लेटिनेट। अब यहाँ कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, जीरो चार्ज है, ठीक है आपके पास, और वो कैटायन की तरह बिहेव कर रहा है। दोनों ही सिनेरियो के अंदर आप मेटल का नॉर्मल नाम ही लिखते हो, दैट इज प्लेटिनम। क्लियर है? तो ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, तो ये आपके सोल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको चेक करना है बेसिकली, और उससे आपको क्या निकालना है, उससे हमें निकालना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कुछ नहीं ज्यादा तामझाम। तो डेल्टा टी बी आपके पास में क्या हो जाएगा, कितना इंक्रीज दिया है, 354 माइनस 353, कितने का इंक्रीज है, 1 केल्विन का सवाल, बहुत आसान कर दिया वन देख के, ठीक है। इसके बाद में हम इसको फॉर्मूले में यूज करेंगे, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। क्या आता है इसमें, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में, ठीक है। चलें भाई, ये वैल्यू हमें 1 दे रखी है, केबी की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज 2.5, फाइन 2.5 इनटू नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालने के लिए क्या करूं, मास अपॉन में मोलर मास, मास अपॉन में मोलर मास जो कि मुझे निकालना है, डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय हमें क्या करना होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन। बेंजीन कितना दे रखा है, 90 ग्राम। 90 ग्राम दोगे तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसको जब भी आप सोल्व करेंगे आप मोलर मास निकाल सकते हैं बड़ा इजीली, दैट विल बी अराउंड योर 50। तो 50 आपका आंसर आ जाएगा ग्राम पर मोल। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ आए होंगे। थैंक यू।